राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है सोल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। अब ये कंपनी क्या करती है इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से पास्ट में इन्होंने परफॉर्म किया है, फ्यूचर में क्या रह सकता है, उसका थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे दूसरी कंपनियों के साथ में भी, और लास्ट में एक नतीजे के ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे। सो पूरे वीडियो तक बने रहिए ताकि अपने को जो बेसिक लॉजिक्स हैं अबाउट द कंपनीज उनको समझ में हम समझ पाएँ उन चीज़ों को। पहले बेसिक डिटेल्स की आईपीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे 13 अगस्त से लेकर ये 16 अगस्त के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। और यहाँ पे 91 का कंपनी ने फिक्स्ड प्राइस सेट किया है। मैं यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस क्यों बात कर रहा हूँ इसके बारे में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे 1200 का लॉट साइज कंपनी ने रखा है और यहाँ पर 1,09,200 रुपये की आपको जरूरत पड़ने वाली है कम से कम एक फाइल के साथ में, एक लॉट के साथ में लगाने के लिए कम से कम जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे 11,85,00,000 रुपए कंपनी इस आईपीओ के थ्रू उठाना चाह रही है, जिसमें से कंपनी जो अपनी पूरी वैल्यू लगा रही है वो 40 करोड़ रुपए की लगा रही है। छोटी कंपनी है तो ये जो ठीक ठाक वैल्यू लगा रही है अपनी। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं यहाँ पे कि जो प्रमोटर लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, उनके पास में सभी के पास में 90% के आसपास में शेयर होल्डिंग मतलब मालिकाना हक था आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 63% के आसपास में रह जाने वाला है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि आरएचपी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आरएचपी में कंपनी ने खुद ही बता रखा है कि आफ्टर द आईपीओ 63% रह जाने वाला है। अच्छा खासा मालिकाना आफ्टर द आईपीओ भी रहेगा, बट एसएमई कंपनी, इतनी छोटी कंपनी के लिए मैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मानता इसको, बट स्टिल ठीक है। नेक्स्ट, अगर देख लेते हैं कंपनी के बारे में और डिटेल्स की अगर चर्चा करते हैं तो कंपनी करती क्या है। पहली चीज़, बेसिक चीज़, तो कंपनी हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जब लगती है तो वहाँ पे एक पाइपें डलती हैं पहले जमीन हमारी दीवारों के अंदर में, तो वो पाइपें बनाती है। साथ में जो टंकी होती हैं, पानी की जो टंकियाँ होती हैं वो बनाती है। जो पाइपलाइंस होती हैं पानी की, जो प्लास्टिक की, वो कंपनी बनाती है। काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो पीवीसी इलेक्ट्रिकल गार्डन हो, मतलब जो हम पानी छिड़कने के लिए गार्डन्स में पाइपें यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल वाली, वो भी बनाती है। वाटर टैंक्स भी बनाती है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कंपनी प्लास्टिक के अंदर में डील करती है। प्लास्टिक के जो रेजिन्स होते हैं, पीवीसी रेजिन्स, उनसे फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। और आज की कंपनी है 1994 की बनी कंपनी है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी पुराने टाइम से कंपनी मार्केट में है। इसका जो कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो, उसका नाम है बाल्को पाइप्स। एक फेमस ब्रांड नेम है कंपनी के पास में ऑलरेडी। बट ये देखा जाए तो कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं आज के दिन केरला के अंदर में ही हैं, सारी की सारी मैक्सिमम। तो बेसिकली वहीं की ये कंपनी है। नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो अब ये आईपीओ लेके आने के पीछे रीज़न क्या है कि इतनी कम वैल्यूएशन के अंदर में भी कंपनी आईपीओ लेके आई है। तो वो बोल रहे हैं कि हमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब हमें पैसा खर्च करना है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसके लिए इनको कंपनी को 5.5 करोड़ रुपए कंपनी अपने आप को और बड़ा करने के लिए खर्च करने वाली है, जैसे प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए, मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 3.25 करोड़ रुपए जो है कंपनी के ऊपर जो इस साल खर्चा ज़्यादा हो रखा है, जो कि चुकाना है पैसा, जैसे लोन का हो गया वगैरह, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह, तो उसके लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। और बाकी इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस की जो आईपीओ लेके हैं इसमें भी खर्चा होता है अच्छा खासा, उसके लिए 1,61,61 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं, उसके लिए पैसों की जरूरत। तो बेसिक रीजंस हैं, कंपनी को सपोर्ट करने वाले रीजंस हैं, एवरीथिंग लुक्स फाइन। नेक्स्ट, अगर पढ़ लेते हैं कंपनी के आज के दिन किस तरीके से रेवेन्यू चल रहा है उसकी चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ पे ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा कि एक भाई का सवाल था अपने यहाँ पे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर 50% कोटा क्यों रखा जा रहा है, जबकि एसएमई कंपनी, छोटी कंपनियों के अंदर में आईपीओज जो होती हैं, छोटी कंपनियाँ जो होती हैं, उनके अंदर रिस्क बहुत होता है। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतना ज़्यादा कोटा, 50% कोटा क्यों रखती है कंपनियाँ, कि इन्वेस्टर्स को लूटने के लिए या फिर कोई और रीज़न है। तो उसके पीछे आपको जवाब दे देता हूँ कि यहाँ पर जो सेबी की वेबसाइट है वहीं पर आपको जवाब मिल जाएगा। सेबी की वेबसाइट पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी जो कि, अब ये देखो sebi.gov.in, सेबी की वेबसाइट है, यहाँ पे जो फिक्स्ड प्राइस आईपीओज होते हैं, तो अब ये जो कंपनी का आईपीओ, ये क्या है, फिक्स्ड प्राइस वाला आईपीओ है, राइट। तो एज पर दीज रूल्स यहाँ पे 50% जो मिनिमम कोटा जो है वो पहले किसको दिया जाना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया जाना चाहिए। उसके बाद में अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स नहीं चाहिए, 50% कोटा नहीं चाहिए, या फिर उसमें से मान के चलिए रिटेल इन्वेस्टर ने सिर्फ 30% ही अप्लाई किया, बाकी 20% रहेगा, तो फिर दूसरों का नंबर आना चाहिए उस 50%। तो इनिशियली रिटेलर्स को देना है फिक्स्ड प्राइस वाला जो आईपीओज होते हैं उनके अंदर में भी। अब सेबी का रूल है, फॉलो करती हैं कंपनियाँ, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, अगर देखते हैं अब यहाँ पे
कि कंपनी किस तरीके से कमाई कर रही है, राइट। उसके ऊपर में पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा आरएचपी के ऊपर में नजर डाल लेते हैं, आरएचपी के अंदर में और चीज़ों के ऊपर में, ताकि हम कंपनी थोड़ा सा और डिटेल में समझ पाएं। आज के दिन कंपनी के जो कर्ता धर्ता है, मेनली जिनके पास में कंपनी का 60% शेयर होल्डिंग है, तो उनका नाम है सुधीर कुमार बालकृष्णन नायर, ये, राइट। अब कंपनी के ऊपर में अगर लिटिगेशंस की बात करते हैं तो कुछ खास लिटिगेशंस कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह पे है नहीं, तो जो छवि है वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली दिक्कत यहाँ पे दिख नहीं रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड बाय द, ये कंपनी के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब ध्यान रखिए, कंपनी जहां पे भी यूजुअली जो बिजनेस कर रही है, मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंपनी द्वारा ओन्ड हैं, कंपनी की खुद की हैं। को रेंट वेंट लीज वीज या प्रमोटर्स के पास में ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है, कंपनी के खुद की प्रॉपर्टीज हैं। ये मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी ओन्ड है कंपनी के द्वारा। ये कंपनी के जो लोगोज हैं, जो कंपनी लोगो यूज कर रही है, वो सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि कंपनी अपने लिए काम में लेती है, बट ये कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है, रेंट पे ले रखा है कंपनी ने। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी की जो आज के दिन कैपेसिटी है, जो तो कंपनी की आज के दिन 4 यूनिट्स हैं, जहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहाँ के ऊपर कैपेसिटी की अगर बात किया जाए तो यूजुअली 1 और 4 यूनिट्स जो हैं, जो कि पीवीसी इलेक्ट्रिकल पाइप्स कंडुइट्स बनाती हैं, उनके 66% कैपेसिटी के ऊपर में चल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी कैपेसिटी अभी भी बाकी है। सो कंपनी को और नया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की इतनी जल्दी भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कंपनी सोच रही है कि फ्यूचर के अंदर इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो क्यों ना एक्सपेंशन अभी करके तैयार रहा जाए। और दूसरे सेगमेंट्स के अंदर में, जो कि यूजुअली क्या होता है कि एक ही फैक्ट्री के अंदर में अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो एक अलग से फैक्ट्री बना दी जाए, अलग से मशीनरी लगा दी जाए, तो एक ही मशीन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो ये कंपनी के आईपीओ के थ्रू जो अप्रोच है वो भी ठीक लग रही है अभी तक। कंपनी के पास में 8 व्हीकल्स हैं आज के दिन, जिसके थ्रू कंपनी माल खरीदती है। मेनली कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो है पीवीसी रेजिन, जिसके थ्रू प्लास्टिक बनता है, उसको गर्म करते हैं और फिर उस प्लास्टिक को अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं हम लोग, जो डाई होती हैं उनके अंदर में डाल के। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि अब एक जो मेन सबसे बड़ा जो सवाल रहे अपने सामने है वो है, अब हम थोड़ा सा बैलेंस शीट को देखेंगे तब आएगा अपने सामने सवाल। बैलेंस शीट के अंदर में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर दिखती भी नहीं नज़र आ रही है। कंपनी का शेयर कैपिटल जो फंड है, जो इन्वेस्टर्स का पैसा है, वो यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपए ही कंपनी में लगा हुआ है। एंड नेक्स्ट, कंपनी के ऊपर में लोन है लॉन्ग टर्म, वो 4 करोड़ के रुपए के आसपास में है। और जो शॉर्ट टर्म लोन है, जो इसी साल चुकाना है कंपनी को, वो है 8.5 करोड़ का लोन कंपनी के ऊपर में है। उसी के साथ में कंपनी की आउटस्टैंडिंग लिमिट भी है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ये, सॉरी, जो इस साल जो लोन चुकाना है वो सिर्फ 8.5 करोड़ ही नहीं चुकाना है, वो 9.5 करोड़ के आसपास चुकाना है। एंड ये है कुछ जो उधारी कंपनी ने माल उधार पे खरीदा, उसका पेमेंट करना है। तो लगभग जो बैलेंस शीट की साइज है वो 22 करोड़ की है, बट जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए के आसपास में ही है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं ये पैसा लगा हुआ कहाँ पर है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 5 करोड़ रुपया, और बाकी जो पैसा लगा हुआ है वो इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में लगा हुआ है। सो ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब एक साइकिल बंधी हुई, हर साल कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स नॉर्मल ही रह रहा है। सो एक साइकिल बंधी हुई है, सो वहाँ पर भी कोई इश्यू अभी तक नज़र नहीं आ रहा। इन्वेंट्री कंपनी की अच्छी खासी बढ़ी हुई है, जो कि आईपीओ ईयर के अंदर में यूजुअली बढ़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट की साइज़ बढ़ जाती है, तो यूजुअली इन्वेंट्री ही बढ़ाते हैं कंपनियां, दिखाती हैं उनके ऊपर और कोई जगह उनको दिखती नहीं है इन्वेंट्री बढ़ाने के अलावा किस चीज़ को, या तो ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ाते हैं या फिर इन्वेंट्री को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे एक हम लोग अगर पीएनएल स्टेटमेंट को चेक करते हैं इस कंपनी के, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल हमें देख रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस घट गया है, काफ़ी ज़्यादा हद तक घट गया है। इसके पीछे कंपनी से रीजंस अभी कंपनी ने बताए भी हैं, और मेरा भी थोड़ा सा एनालिसिस दिमाग चल रहा है यहाँ पे, जिसको मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आपका भी क्या चलता है उसको भी आप लोग अपने हिसाब से शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखना है कि ये कितना करोड़, 15 करोड़ रुपए से कंपनी की सेल कम हुई है। पिछले साल के मुकाबले तो बढ़ी थी, बट पिछले साल के मुकाबले भी इस साल कम हो गई है। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि कंपनी ने खुद ने बताया है, दैट इज़ कि जो रेजिन है कंपनी का माल, जो रॉ मटेरियल है, उसकी जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा घट गई थी इस साल। पिछले साल के मुकाबले 142 पर केजी के हिसाब से रेजिन का सब वो जो रॉ मटेरियल वो आ रहा था, इस साल जो 73 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिल रहा था, तो लगभग आधी रेट हो गई, जिसकी वजह से कंपनी ने अपने जो प्राइसेस हैं उनको 13% से कम कर दिया। सो माल
कम, मतलब उठा तो ठीक ठाक है बट प्राइसेस कम हो गए जिसकी वजह से रेवेन्यू कम हो गया। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर रॉ मटेरियल की रेट लगभग आधी हो गई है बट कंपनी ने अपनी जो प्राइसेस हैं वो सिर्फ 13% से कम की है। सो यहाँ पर कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। सो नेट प्रॉफिट बढ़ गया तो अब दिक्कत ये होगी कि कंपनी ने अपने प्राइसेस कम नहीं किए। जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए भी तो रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो उन्होंने अपने प्राइसेस और सस्ते ज़्यादा कर दिए, तो कंपनी के यहाँ पर कस्टमर आया ही नहीं। समझ रहे हो कि इनको भी कम करने चाहिए थे, इतना लालच नहीं करना चाहिए था वरना सेल इनकी भी बढ़ जाती। तो इन्होंने अपने ब्रांड नेम एक रुतबा मेंटेन रखने के लिए, जैसे टाटा वगैरह वो भी करते हैं ये काम सेम, वो अपनी जो ब्रांड वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए प्राइसेस को ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देते अपने प्रोडक्ट्स के। इसी तरीके से इन्होंने भी अपने प्राइसेस को ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने दिया। नेट प्रॉफिट्स इनके बढ़ गए, फिर भी इनके नेट प्रॉफिट्स बढ़ गए, सेल घट गई बट नेट प्रॉफिट्स बढ़ गए, उसकी अगर चर्चा करते हैं। सो ये फ्यूचर के अंदर में अगर कंपनी चाहती है कि नेट प्रॉफिट्स और बढ़े तो इनकी जो सेल है वो नॉर्मली बढ़ रही है, बट रॉ मटेरियल सस्ता होने की वजह से इनके कॉम्पिटिटर्स की जो प्राइसेस हैं वो और भी सस्ती हो सकती हैं। सो फ्यूचर में अगर रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ेगा तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ने की उम्मीदें हैं, बट नेट प्रॉफिट्स में भी बढ़ने की उम्मीदें हैं। वो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा तो नॉर्मली वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब फ्यूचर के अंदर में कंपनी लोन चुका देगी, थोड़ा बहुत लोन तो नहीं चुकाएगी, सॉरी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, तो फैक्ट्री बढ़ा देगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो कंपनी को प्राइसेस भी सस्ते करके रेवेन्यू बढ़ा ही सकती है। सो हर तरीका है कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट निकालने का, किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ पे अगर पिछले साल के मुकाबले देखते हैं तो पिछले साल कंपनी ने 1,20,00,000 रुपये कमाए थे, इस साल 1,40,00,000 रुपये कमाए हैं, राइट। अब एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कंपनी को किसके साथ में, दूसरी कंपनियों के साथ में जो इसी लेवल के इसी टाइप का काम कर रही हैं, तो वो उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है। तो जिसकी वजह से हमें ये कंपेयर होकर मिल जाएगा कि हमारे कंपनी को मार्केट कहाँ पर वैल्यू दे सकता है, राइट। तो एक अंदाज़ा मिल जाएगा हमें। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है 1,42,00,000 रुपये, 39 करोड़ की कंपनी वैल्यू लगा रही है, 40 करोड़ की मान लो यार, 1.4। सो यहाँ पे 28 का पी रेशियो आ रहा है, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं कैप्टन पाइप्स के साथ में तो इसका 55 का पी रेशियो है, इसका 33 का है, इसका 42 का, इसका 29 का। सो सभी के ही मुकाबले कंपनी ने अपनी जो वैल्यू लगाई है वो जो कमाई कर रही है कंपनी सारी लिस्टेड कंपनी के मुकाबले अच्छी कर रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं पीबी रेशियो कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उनके मुकाबले कंपनी ने कितनी ऊपर वैल्यू लगाई है आज के दिन, जो लिस्टेड बुक ऑफ अकाउंट्स में जो नेटवर्थ है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे नेटवर्थ कंपनी की 4,38,00,000 रुपए है और कंपनी 11 करोड़ रुपए 12 करोड़ रुपए और उठाने वाली है, तो कितने हो गए 16 करोड़, हम 15 करोड़ मान लेते हैं बाकी खर्चा वर्चा निकालने के बाद में। सो 15 करोड़ 30 थे 45, तो 2.8 2.7 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर कंपेयर करते हैं इसका 9.9, इसका 2.1, इसका 3.94 और इसका 4.65। सो पीई और पीबी रेशियो दोनों को ही कंपेयर करने के साथ में सभी मार्केट में अवेलेबल कंपनियों के मुकाबले देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक यहाँ से 40 से 50% तो जाना ही जाना चाहिए, एटलीस्ट जाना चाहिए, आराम से जाना चाहिए। दूसरी चीज़, कंपनी के पास में खुद की ज़मीनें, खुद के जो फैक्ट्रीज वगैरह खुद के हैं, सो एसेट्स खुद के हैं। लोन अभी ठीक ठाक है, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिस्क है बट कंपनी इज़ एबल टू मैनेज दैट। कंपनी रेवेन्यू और बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो फ्यूचर में और बेनिफिट करेगी। इस चीज़ की डिमांड फ्यूचर के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो बने ही रहने की उम्मीदें हैं। बाल्को पाइप्स नाम से एक कंपनी की ऑलरेडी ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है काफ़ी पुराने टाइम से, तो वो भी एक एड ऑन बेनिफिट है। सो एवरीथिंग इज लुकिंग इन द फेवर ऑफ द कंपनी। सो आई एम वेरी होपफुल, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कंपनी ठीक लग रही है। आज ही अच्छी वैल्यू पर कंपनी अवेलेबल होती हुई दिख रही है, ठीक ठाक वैल्यू के ऊपर में। अब वो बात अलग है कि आपको ये आईपीओ मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी ऊपर खुलना चाहिए। आई एम होपफुल, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। अब आज के प्राइसेस के हिसाब से मैं होपफुल हूँ। ध्यान रखिएगा, कोई भी भाई मेरा अगर वीडियो आज से 6 महीने 7 महीने बाद देखता है, जिसकी जब ये प्राइसेस यहाँ से 2 गुना 3 गुना अगर हो जाते हैं, उसके बाद मेरा वीडियो देख के और फिर उस वैल्यू के ऊपर में खरीदता है, तो भाई थोड़ा सा दिमाग प्लीज़, भगवान ने दिया है उसको थोड़ा सा यूज़ करना ही है हमें। दैट्स ऑल। अब कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, और किसी भी भाई को अगर कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। साथ में ही अगर किसी भाई को अगर कोई एडवाइस चाहिए होती है रिगार्डिंग एनीथिंग स्टॉक मार्केट, तो उसके लिए भी
लिंक, देर इज़ ए लिंक ऑफ टॉकिंग टू टॉक टू अस। तो अपना भाई वहाँ पे भी हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। साथ में ही अगर किसी भाई को रिसर्च सर्विसेज या फिर नया इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारी सर्विसेज हैं। ज्वाइन बटन यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको ज्वाइन करके वहाँ पर हम रिसर्चेज करते रहते हैं कंपनियों की, तो उनको भी एक बार को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर लर्निंग, स्टॉक मार्केट लर्निंग के भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं और हम नए नए भी डालते रहते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।